हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड का 12th क्लास का आर्ट्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्म का दिसंबर में। ठीक है, तो उसका मैं आपको मॉडल पेपर का आंसर बता रही हूँ। सेट 1 सेट 2 करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दे रही हूँ, आप लोग उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पी ये एमसीक्यू दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है व्हीलर, या फिर ऑप्शन डी है आर एस पेस्ट। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो, मैं बहुत ही क्लियरली अच्छे से प्रोनाउंस करके आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी, फिर चारों ऑप्शंस बताऊंगी, देन उसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है और वीडियो को देखना है। ठीक है, आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, उसके और आपको एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन अगर मान लो लड़ गया है ना, तो आप लोग को क्या होगा, आपको फट से याद आया कि मैम इसका आंसर ये बताई थी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहेगा सारे क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए। अगर आपके पास पीडीएफ है तो उस पर टिक कर लीजिएगा, नहीं है तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या फिर वीडियो तो रहेगा ही चैनल पर, अगर नोट डाउन नहीं भी कर पा रहे हैं, किसी वजह से टाइम लगेगा, तो फिर से आप देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के टाइम। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? ऑप्शन ए है 4 का, ऑप्शन बी है 8 का, ऑप्शन सी है 2 का, या फिर ऑप्शन डी है 16 का। तो तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी जो है 16 का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन ए लौह युग की, ऑप्शन बी है ताम्र युग की, ऑप्शन सी दिया है कांस्य युग की, या फिर ऑप्शन डी दिया है पूरा पाषाण युग की। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो चौथा प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है रावी, या फिर ऑप्शन डी है व्यास। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, यानी बाथरूम, बड़े बड़े बाथरूम के अवशेष कहाँ मिले सिंधु घाटी सभ्यता में? ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी दिया है ऑप्शन सी दिया है मोहनजोदड़ो, या फिर ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो छठा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा, या फिर ऑप्शन डी दिया है राखीगढ़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर जो है वो है मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, सातवां प्रश्न देखो क्या दिया है, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1780, ऑप्शन बी 1782, ऑप्शन सी 1784, या फिर ऑप्शन डी दिया है 1786। तो कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 में हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आठवां क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? ऑप्शन ए दयामाबाद, या फिर ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी मांडा, या फिर ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 9th नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी शहद, या फिर ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग जो है नेचुरली इस नेचुरली चीज़ का इस्तेमाल करते थे भोजन को मीठा बनाने के लिए। वो क्या था? शहद। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखो, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए है सोर्तुघई, ऑप्शन बी दिलमुन, ऑप्शन सी मगान, या फिर ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो हड़प्पाई लोग जो है नीला लाजवर्द मणि सोर्तुघई से प्राप्त करते थे। ठीक है, कहाँ से? सोर्तुघई से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 11वां प्रश्न देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है कश्मीर। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से लेते थे? दक्षिण भारत से। ठीक है, भारत माने दक्षिण भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 12वां प्रश्न देखो, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सबसे पहले किसको सफलता मिली 1838 में? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी विलियम जॉन, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दिया हुआ है व्हीलर। तो 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? सबसे ज़्यादा किस लिपि का प्रयोग हुआ था मौर्य काल में? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी अरामाइक, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अशोक ने कलिंग विजय जो प्राप्त की उसका उल्लेख किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए 11वीं शिलालेख, ऑप्शन बी 12वीं शिलालेख, ऑप्शन सी 13वीं शिलालेख, या फिर ऑप्शन डी दिया है 14वीं शिलालेख। तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है 13वीं शिलालेख में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 15 नंबर देखो क्या है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रुद्रदामा, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विजय सेना, या फिर ऑप्शन डी दिया है खारवेल। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 16 देखो क्या पूछा है, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी दिया है 7। तो राजगीर जो है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न देखो 17 नंबर, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, या फिर ऑप्शन डी उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले कौन थे? उदयन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, इंडिका के रचयिता कौन थे? इंडिका के रचना करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए विशाखादत्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, या फिर ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो इंडिका के रचयिता जो है वो मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अब 19वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, तो इसका 18 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। 19वां नंबर देखो, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? ऑप्शन ए अशोक मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। सारनाथ का स्तंभ बनाने वाले कौन थे? अशोक मौर्य। ठीक है, अशोक मौर्य ने सारनाथ का स्तंभ बनवाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 20वां क्वेश्चन देखो, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर्थ, देखो ये आप लोगों का फर्स्ट में या सेकंड में पूछा है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम आखिरी जो सम्राट था कौन था, तो उसमें इसका ऑप्शन में दिया हुआ था वृहदर्थ को। ठीक है, वृहदर्थ को। तो ये वृहदर्थ जो है मौर्य साम्राज्य के आखिरी सम्राट थे। ठीक है। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है 187 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट विदर्थ का वध किसने किया, मैंने उनको कौन मार दिया था, ठीक है, उनका हत्या कौन कर दिया। ऑप्शन ए रुद्रदामा, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, या फिर ऑप्शन सी दिया है कनिष्क, या फिर ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। तो 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट विदर्थ की हत्या करने वाला या वध करने वाला कौन था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 21 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, या फिर श्रावस्ती में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 22वां प्रश्न क्या पूछा है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1707 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1708 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1708 ईस्वी में, बी सी दोनों एक ही दिया हुआ है, ऑप्शन डी 1710 ईस्वी में। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो दीपवंश और महावंश ग्रंथ जो है श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है। ऑप्शन ए सुत्त पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी दिया हुआ है अभिधम्म पिटक, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं है वो सुत्त पिटक में संकलित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1603 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में, या फिर 1605 ईस्वी में। बी सी दोनों में एक ही ऑप्शन दे दिया है, खैर कोई नहीं। तो देखो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एंड डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने किस जगह पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 27वां क्वेश्चन क्या पूछा है, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है। अवध सूबा अभी मतलब करंटली किस स्टेट में है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। अवध सूबा अभी करंटली जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी स्टेट में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब देखो 28वां प्रश्न है, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। अकबर ने चांदी का सिक्का जो जारी किया था उसको क्या कहते थे। ऑप्शन ए दिया है दिनार, ऑप्शन बी दाम, ऑप्शन सी रुपए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अकबर ने जो चांदी के सिक्के जारी किया था उसको दिनार नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिनार। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 29 देखो क्या है, क्वेश्चन 29, आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए मंजिले आबादी, ऑप्शन बी सिपाही आबादी। देखो आपका जो चैप्टर है ना उसका बीच बीच से क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप लोग चैप्टर को एक बार रीड कर लेते, क्योंकि रीड कर लेंगे तो याद रहेगा कौन, जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे याद आ जाएगा कि नहीं इसका ये आंसर है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि चैप्टर पढ़ लो आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए मंजिले आबादी, ऑप्शन बी सिपाही आबादी, ऑप्शन सी मुल्क आबादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आईने अकबरी के मंजिले आबादी भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है,
विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, यानी विजयनगर जहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके अंत तक किस स्टेट से उसका झगड़ा होते रहा, संघर्ष चलते रहा, ठीक है, लड़ाई होते रहा। ऑप्शन ए पुर्तगालियों से, ऑप्शन बी कालीकट से, ऑप्शन सी बहमनी राज्य से, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है पांड्यों से। तो विजयनगर जब से शुरू हुआ और इसके आखिर तक बहमनी राज्य से इसका संघर्ष चलता रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया? ऑप्शन ए बुक्का, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी राम राय, या फिर ऑप्शन डी देवराय टू। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। एक्चुअल में होगा देवराय वन जो थे विजयनगर के शासक, उन्होंने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। तो यहाँ डी, ऑप्शन डी में देवराय वन होना चाहिए, टू दिया हुआ है। खैर आप लोग याद रखिएगा कि देवराय वन ने विजयनगर के शासक जो थे देवराय वन, उन्होंने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, वन की जगह टू हो गया है, ठीक है। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी दक्कन, या फिर ऑप्शन डी मुगल। तो देखो विजय का शहर विजयनगर को कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो 33 क्वेश्चन, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया? ऑप्शन ए पंपा देवी, ऑप्शन बी माया देवी, ऑप्शन सी लक्ष्मी देवी, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है भानुमति। तो विजयनगर की मातृ देवी को पंपा देवी कहा गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी मैसूर। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन, अकबर का शासनकाल क्या था? मतलब अकबर जो है कब से कब तक शासन किए? ऑप्शन ए 1556 से 1605, ऑप्शन बी 1605 से 1627, या फिर ऑप्शन सी है 1628 से 58, या ऑप्शन डी है 1658 से 1707। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605, ठीक है। 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 36 क्या पूछ रहा है, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? यानी तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगती है उसको किस मुस्लिम शासक ने समाप्त किया था, ख़त्म किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहाँ, ऑप्शन सी जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी अकबर। तो तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगता था उसको अकबर ने ख़त्म किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 37 नंबर क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? बुलंद दरवाज़ा का कौन बनवाया था? कौन मुस्लिम शासक थे, राजा थे जिन्होंने बनवाया बुलंद दरवाज़ा? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने किया था, अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 38वां क्वेश्चन है, चांदनी चौक दिल्ली का डिज़ाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया? किस मुस्लिम महिला ने, मुगल की महिला ने तैयार किया था चांदनी चौक दिल्ली का डिज़ाइन? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी जहां आरा, या फिर ऑप्शन डी दिया है मुमताज महल। तो चांदनी चौक दिल्ली का डिज़ाइन जो है जहां आरा ने तैयार किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। याद रखना चांदनी चौक किसने डिज़ाइन किया है? हाँ, जहां आरा ने, ठीक है, जहां आरा। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी मत्स्य, या फिर ऑप्शन डी कुरु। तो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था लिच्छवी महाजनपद में मिलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी।
40 लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसका सेट 4 5 भी लाऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग देख लो, ठीक है। और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं आपके काम के, जो आपको अगर मुझे मालूम होगा कि आपका ये सब्जेक्ट है, मैं उस सब्जेक्ट का आप लोग को लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? ऑप्शन ए मथुरा कला, ऑप्शन बी मौर्य कला, ऑप्शन सी गांधार कला, या फिर ऑप्शन डी है गुप्त कला। तो बुद्ध की मानवाकार यानी इंसान के रूप में मूर्ति जो है पहली बार किस में बनाई गई थी? गांधार कला में, ठीक है, गांधार कला में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।